अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक प्रॉपर्टीज करेक्ट। यानी यहाँ पर जो हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें हमें नंबर्स को पुट करना है ताकि ये प्रॉपर्टीज करेक्ट हो सके या ट्रू हो सके या सही हो सकेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये अनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। ये प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन सी। यानी अगर ए बी से छोटा है, फॉर एग्जांपल ए को ले लेते हैं हम 2 लेस देन बी, यानी फॉर एग्जाम्पल बी को हम 3 ले लेते हैं तो 2 इज लेस देन 3। बात सही है। और कहता है बी जो है वो लेस देन है सी से। बी क्या है? लेस देन है सी। तो फॉर एग्जाम्पल बी तो 3 है तो सी से लेस देन है, यानी सी को मैं 4 ले लेता हूँ। सी को क्या ले लेता हूँ? 4। तो 3 इज लेस देन 4। 3 इज लेस देन 4। अभी तक बात सही चल रही है कि ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है। तो इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट, ये जो साइन होती है इसको कहा जाता है इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट यानी अगर ये होगा और ये होगा, यानी ए इज लेस देन बी होगा और बी इज लेस देन सी होगा, तो इसका मतलब है उसके बाद फौरन ये होगा। फौरन क्या होगा? ये होगा। यानी ये दोनों चीजें हो रही है। अगर प्रॉपर्टी कहती है अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो इसका मतलब लाजमी ये है कि ए जो है वो सी से छोटा होगा। ए जो है वो सी से छोटा होगा। तो ए क्या है? 2 और 2 इज लेस देन 4। 2 इज लेस देन 4। क्यों? क्योंकि ए की जगह मैंने 2 रखा। ए की जगह मैंने 2 रखा। वो लेस देन सी। सी क्या है? 4। तो देखो प्रॉपर्टी वैलिड हो गई ना। अगर ए ही बी से छोटा है और बी सी से भी छोटा है तो लाजमी है कि ए जो होगा वो सी से छोटा ही होगा। इसको आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है 5 इज लेस देन 8। 5 एक नंबर है जो 8 से छोटा है एंड 8 इज लेस देन 10 और 8 10 से छोटा है। 8 10 से छोटा है तो इसका मतलब है 5 भी 10 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी 5 इज लेस देन 10। 5 इज लेस देन 10। इसको आप ए ले लें, ए इज लेस देन बी और इसको बी इज लेस देन सी। तो इसका मतलब होता है इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन सी। इज लेस देन सी। तो देखो ए क्या है? 5। 5 लेस देन सी क्या है? सी 10 है, लेस देन 10। तो ये हमारा इस तरह होगा। इसको कहा जाता है इम्प्लाइज दैट। इसको क्या कहा जाता है? इम्प्लाइज दैट। ये मैंने क्लियर कर दिया इसका मतलब क्या है। ठीक है। और ये जो नंबर है ये क्या कह रहा है? अच्छा, ये प्रॉपर्टी ऐसे भी हो सकती है। देखिए कैसे? ए इज ग्रेटर देन बी। ए अगर बी से बड़ा है और बी इज ग्रेटर देन सी और बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन सी। ए सी से क्या होगा? बड़ा। इसको भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ए की जगह मैं ले लेता हूँ अभी 4 और 4 इज ग्रेटर देन 3। 4 3 से क्या होता है? बड़ा। और बी की जगह में 3 इज ग्रेटर देन 2। सी की जगह में 2 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ए क्या है? 4। 4 इज ग्रेटर देन 3। बात सही है। बी इज ग्रेटर देन सी यानी 3 इज ग्रेटर देन 2 फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन सी। ए इज ग्रेटर देन सी। ए क्या है? 4। ये ग्रेटर होगा सी से। सी क्या है? 2। 4 इज ग्रेटर देन 2। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ये दोनों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी। इनमें साइन का फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। देखिए यहाँ पर 10 इज ग्रेटर देन 8। 10 8 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब है 10 5 से भी बड़ा होगा ना। 10 5 से क्या होगा? बड़ा। यहाँ पर लगता है मुझसे गलती हो गई है, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। 10 इज ग्रेटर देन 5, ये लगता है 10 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पर ये सिंबल होगी, वो सिंबल नहीं होगी। 10 अगर 8 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है तो इसका मतलब है 10 भी 5 से क्या होगा? बड़ा होगा। 10 भी 5 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो अब आ जाओ
ये प्रॉपर्टी जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी कही जाती है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी में हम ऐड कर सकते हैं, अगर ए एक नंबर है वो ग्रेटर देन है बी से, ए अगर बी से बड़ा है, ए अगर बी से बड़ा है, दोनों तरफ मैं सेम नंबर ऐड करूं, ए प्लस सी करूं, वो बड़ा होगा बी प्लस सी से, या सब्ट्रैक्ट में भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तब कोई फर्क नहीं होगा, अनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ए एक नंबर है, ए लेट सपोज आप 5 कंसीडर करो और बी आप लेट सपोज 4 कंसीडर करो, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4। अब मैं एक नंबर है सी फॉर एग्जांपल, वो है फॉर एग्जांपल 8, क्या 8, मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं तो 5 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 8, ये बात सही होगी। 5 और 8 को जब ऐड करेंगे 13 और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12, 13 इज ग्रेटर देन 12। ये प्रॉपर्टी कही जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या कही जाती है? एडिटिव, यानी किस में? अनइक्वालिटी में। अनइक्वालिटी में से एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा होगा, अगर 8 से सब्ट्रैक्ट करोगे और 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस 8 होगा इज ग्रेटर देन 4 माइनस 8, 5 से 8 जाएगा तो -3 विच इज ग्रेटर देन -4, यहाँ पर -4। तो जैसे जैसे नंबर माइनस में होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी -3 बड़ा है, -4 छोटा है। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होल्ड नहीं करती प्रॉपर्टी, अनइक्वालिटी का चेंज करना पड़ेगा फिर। अगर आप छापना चाहते हो छाप लो, नहीं तो मैं इसको रख दूं। मैं वो भी बता दूं केस, फिर मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ 2-3। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये होल्ड नहीं करती ये प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अच्छा, करती है लेकिन पॉजिटिव नंबर के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए नहीं। यानी ये मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, डिवीजन में भी होती है। कैसे? अगर a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब है ए सी इज ग्रेटर देन बी सी फॉर ऑल c इज ग्रेटर देन 0, यानी c पॉजिटिव होनी चाहिए, c 0 भी नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 ये सारी c की कोई भी ऐसी वैल्यू होगी तो ये प्रॉपर्टी ओबे होगी, ये प्रॉपर्टी ओबे होगी। और अगर c इज लेस देन 0 है, c इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव, यानी नेगेटिव, और 0 तो हो नहीं सकती, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फिर तो ये प्रॉपर्टी बराबर हो जाएंगे ना दोनों, तो 0 नहीं हो सकती, लेकिन 0 से बड़ी या 0 से छोटी की बात कर लेते हैं। अगर c इज लेस देन 0 है तो यहाँ पर जो अनइक्वालिटी है ए सी ये चेंज हो जाती है, यानी अगर ग्रेटर की है तो लेस की हो जाएगी, और अगर लेस की होगी तो वो ग्रेटर की बन जाएगी। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर लिख देते हैं ए बराबर है फॉर एग्जांपल 5 और बी बराबर है फॉर एग्जांपल 4 फॉर एग्जांपल, और मैं एक सी पॉजिटिव नंबर लेता हूँ 2, क्या लेता हूँ 2। यहाँ पर क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी 5 इज ग्रेटर देन 4। अब सी से मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड, सी से मल्टीप्लाई करूंगा 5 मल्टीप्लाई टू 10 और इसको 4 मल्टीप्लाई टू 8, 10 इज ग्रेटर देन 8, अभी तक तो सही है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, सी इज ग्रेटर देन 0 है, 2 क्या है? 0 से बड़ा है ना, तो ग्रेटर देन 0 पे ये वैलिड है। लेकिन अगर सी को मैं -2 यहाँ पर कर दूं, क्या कर दूं? -2, तो यहाँ अब क्या होगा? 5 इज ग्रेटर देन 4, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -10 इज ग्रेटर देन ये 4 और -2 -8, -10 -8 से बड़ा होता है क्या? नहीं, -10 छोटा है, -8 क्या है? बड़ा है। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो है ना साइन चेंज करनी पड़ेगी, अगर ग्रेटर है तो लेस, अगर लेस होगी तो ग्रेटर की लगानी पड़ेगी। और डिवीजन में भी यही मसला होता है, डिवीजन में भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ए इज ग्रेटर देन बी, फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या कहता है? ए डिवाइडेड बाई सी इज ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी, सी से डिवाइड करोगे फर्क नहीं होगा, ये कहता है। अब मैं यहाँ पर सी को कुछ ए बी को भी कुछ अलग ले लेता हूँ, जैसे कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 8 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 8, और सी को मैं 2 लेता हूँ, सी को क्या लेता हूँ? 2, सी इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल। ये क्या होगा? 8/2, 8/2 क्या होगा? 4, 4 इज ग्रेटर देन 4/2 क्या होता है? 2। देखिए ना, ए अपॉन सी क्या होगा? ए की जगह 8, सी की जगह 2, 1, ये 4 टाइम गया, 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2, बात सही है।
क्योंकि सी 0 से बड़ी है। अगर यहाँ पर -2 में करूं, c इज इक्वल टू -2 करूं, तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा a इज ग्रेटर देन b, तो a अपॉन c इज ग्रेटर लेस देन, क्या होगा यहाँ पर लेस देन b अपॉन c, मैंने तो यही कहा था। लेकिन अगर आप कहते हो कि ये साइन चेंज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, अगर a क्या है, a है 8 अपॉन -2 क्या होगा, 8 अपॉन -2 इज लेस देन b क्या है 4 अपॉन -2, तो ये तो बात सही होगी। अगर आप नहीं मानते, आप कहते हैं कि नहीं मैं जो साइन है वही लगाऊंगा, जो साइन है वही लगाऊंगा, यानी ग्रेटर की लगाऊंगा, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा -4 इज ग्रेटर देन -2। क्या -4 -2 से ग्रेटर होता है क्या, नहीं, -4 -2 से ग्रेटर नहीं होता। तो यहाँ पर हमें साइन को चेंज करना होता है, यानी a अपॉन c इज लेस देन b अपॉन c फॉर ऑल c इज लेस देन 0, जबकि c 0 से छोटी हो तो हम ये प्रॉपर्टी वैलिड कराते हैं। इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। लगता है ये आपको नजर नहीं आ रहा, विजिबल नहीं है, लेकिन आपने मल्टीप्लिकेशन में समझ लिया, आप डिवीजन में खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अब हम अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर जाते हैं। बहुत सारी बातें कर ली अलग अलग, ये बातें आपको पता होना लाजमी थी, इस वजह से मैंने ये आपको बातें बताई कि अगर नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अनइक्वालिटी चेंज होगी, अनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। ये हम फर्स्ट ईयर में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, वहां पर भी हमें ये बहुत काम आती है पॉइंट्स। और क्या होता है कि अगर डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर से या मल्टीप्लाई करते हो तो अनइक्वालिटी चेंज होती है, ऐड सब्ट्रैक्ट पर चेंज नहीं होती। ये सारे बात की समरी है। अब क्या है, 3 इज लेस देन 6, 3 अगर 6 से लेस है तो इसका मतलब है 3 + 9 इज लेस देन, किससे लेस होंगी, 3 अगर, देखिए इसका मतलब क्या है, a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, और मैंने क्या कहा था, इम्प्लाइज दैट a प्लस c करेंगे तो वो भी लेस होगा b प्लस c। तो मैंने कहा था एडिशन में ये चेंज नहीं होती, एडिशन में ये चेंज नहीं होती, कोई भी c नंबर आप ऐड कर दो कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पर a में c को ऐड किया है, इज लेस देन किससे, b प्लस c, b प्लस c, b क्या है 6, b क्या है 6 प्लस 9, c क्या है 9। यहाँ पर a इज लेस देन b, ऐसे लिखो a इज लेस देन b। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको इजी कर देता हूँ। तो क्या होगा, a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। तो यहाँ पर b की जगह मैंने 6 लिखा, c की जगह 9, तो 6 9, b किसके बराबर है 6 के और c 9 के। तो आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा फोकस करना, समझ आ जाएगा, कोई मसला